अब ये दिन की शुरुआत हम करेंगे पूल से। और ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो पूरा बॉडी अंदर होती है और सिर्फ नेक बाहर होता है और ऐसे कवर कर दिया जाता है। देखो भैया हेल्दी रहना तो ये तो खाना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा गेट है आयुर्वेदिक सेंटर का, पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा है। महादेव शंभो, महादेव शंभो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज दूसरा दिन है हमारा यहाँ पे। कल इतना मज़ा आया ना, कल गंगा आरती देखी और साथ में गंगा आरती के साथ हमने वहाँ फ्रीडम कैफ़े में तो कल इतना रश था कि सारे रेस्टोरेंट्स में 3-3 घंटे की वेटिंग थी, सॉरी माय बैड। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, वो एक छोटा सा कैफ़े था ऊपर रूफ टॉप पे जाके। मतलब वो कैफ़े ऐसा था कि मतलब जब बहुत ही रश होता ना तभी वहाँ पे लोग आते होंगे खाना खाने, हमें वही जगह मिली। अब देखो मेरी आंखों से आप देख ही रहे हो कितना कितना ज़्यादा टायरिंग था, लेकिन हाँ ये था कि अब नींद भी अच्छी आ गई और हम अब चाय वाय और चाय के साथ मन कर रहा था कुछ खाने का तो नाचोस ले लिए। अब हम थोड़ी देर में जाएंगे नीचे पूल। हेलो गाइस, देखो हम कहाँ पे आए हैं। अब ये दिन की शुरुआत हम करेंगे पूल से, उसके बाद हम थोड़ा खाना खाएंगे फिर चलेंगे आयुर्वेदिक सेंटर। चलो एंजॉय। Go for it. But that's it. तो गाइस हम पहुंच गए हैं कुटीर में, आयुर्वेदिक कुटीर जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा है माहौल यहाँ का भी, एक बिल्कुल सिंपल है, आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे प्रॉपर होटल्स का होता है ना। जो हम देवा रिट्रीट में जहाँ पे रुके थे तो वो थोड़ा फील आ रहा था कि होटल है, एटलीस्ट 4 स्टार प्रॉपर्टी तो लगी रही थी, 3 स्टार 4 स्टार ना। और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल आयुर्वेदिक सेंटर, ठीक है, विद बेसिक नेसेसिटीज़। देयर इज़ नो AC रूम्स, आई थिंक लाइक द रूम्स which we have got right now, there are no ACs, एयर कंडीशंस। सो अच्छा है रूम, ये देख लो आप, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं रूम भी। तो ये देखो ये रूम है हमारा, बिल्कुल सिंपल रूम है और ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। क्लीन भी है, फ्लोर भी देखो आप कितनी क्लीन सब कुछ है, हाइजीन मेंटेन्ड है। ये एक वार्डरोब है छोटा सा, बाकी एक छोटी किचन है। यहाँ पे आप नॉर्मली अपने ये पानी वानी कुछ गर्म करना है तो गर्म कर लो, बस यही है। ये वॉशरूम, ये आपका वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक है, क्लीन है, तो अच्छा है। तो यहाँ पे ना इजरायली जो हैं ज़्यादातर इसलिए भी होते हैं, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ये यहीं पे स्टे करते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटॉक्स कराते हैं अपने आप को, बॉडी क्लींजिंग। फिर यहाँ पे साथ में आपका योगा सेशंस होते हैं, कि कई तो ऐसे योगा सेशंस हैं जिसमें क्लासेस फ्री होती हैं। आप जाओ क्लासेस में बैठो और फिर उसके बाद आप उनके साथ जेलअप हो और थोड़ा सोशलाइज़ करो। फिर आपके यहाँ पे ना ग्रुप्स भी बन जाते हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, अभी तो नहीं फ़िलहाल, कभी आगे मैंने सोचा कि यहाँ पे आके ना 1 महीना रहूँगा, 1 महीने का कोर्स करूँगा योगा का, अपने पूरा डिटॉक्स करके अपनी बॉडी को, ठीक है, अच्छे से
अच्छे से करके योगा सेशन लेके फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रह ही लूँगा 1 महीना ना पूरा, क्योंकि तभी फ़ायदा है। क्योंकि आप आओगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उसमें कोई आपका कैसे आपको योगा सिखाएंगे और कैसे आप करोगे स्ट्रेचिंग। आपको कम से कम 30 डेज़ तो चाहिए बॉडी को अडाप्ट करने के लिए किसी चीज़ को परमानेंट। लाइक आप 2-3 दिन में अगर आप सोच रहे हो आप कर लोगे और सीख लोगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तभी यहाँ पे लोग आते हैं, 2-2 3-3 महीना रहते हैं। अपने म्यूज़िक क्लासेस होती हैं यहाँ पे, इतने कैफ़ेज़ हैं, हर कोने पे कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं। तो यहाँ पे आओ, चिल करो, अपना खुद को डिटॉक्स करो, अच्छे से योगा सीखो और हेल्दी रहो गाइस। टेक केयर गाइस। अब 2 बज गए हैं, अब हम खाना लंच करेंगे, देखते हैं यहाँ का लंच कैसे होता है। तो गाइस ये इनकी टाइमिंग है लंच की। ये 1 से 2 बजे के बीच में होता है। ब्रेकफास्ट का 8 to 9, 8 से 9 बजे के बीच में, डिनर 7 से 8 इनकी टाइमिंग है। तो ये रूम है, या एक छोटा सा रूम है। वहाँ पे हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे किचन भी सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। और रूम का नाम है अग्नि। ये अंदर में यहाँ ये छोटा सा किचन है, और यहाँ पे नीचे बैठ के ऐसे खाते हैं। तो ये जो है ये दाल मसूर है, और ये बंद गोभी की सब्ज़ी है, ये राइस है, ये रोटी है, और ये किनोवा का सैलड है। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है ये। अब खा के कैसा लग रहा है? ये बंद गोभी की सब्ज़ी है। बंद गोभी की सब्ज़ी तो खाई होगी आपने। ये उसकी सब्ज़ी है, ये देखते हैं ट्राई करके। अच्छा है खाना, लाइट है बहुत, मसाले बहुत कम है। देखो भैया, हेल्दी रहना तो ये तो खाना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप खाना खाओगे ना, उसके बाद आपको यहाँ से अपने बर्तन खुद ही धोने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना आपका जैसे इसराइलीज़ जो आते हैं बहुत, जैसे बाहर के फॉरेनर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे योगा सीखते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉपिंग क्लासेस भी होती हैं आपकी। 1-2 दिन आपकी ड्रॉपिंग की क्लासेस होंगी। लाइक उसमें क्या होता है, 1-2 दिन 3 दिन आपको कोई चार्ज नहीं देते। फिर उसके बाद यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट चेक हाउ डज इट सूट्स यू और नॉट। तो आपके पास 2-3 दिन होते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं यहाँ पे जो कि आपको क्लासेस फ्री देते हैं। तो आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा लगे तो फिर पूरा कोर्स ले लीजिए। महीने का भी होता है, 2 महीने का होता है, डिपेंड्स कितनी देर का कोर्स है। और अपार्ट फ्रॉम दैट और वैसे हैपनिंग है जगह बहुत ज़्यादा यहाँ पे। यंगस्टर्स मैंने देखा कि बहुत यंगस्टर्स, हम मेरी उम्र के बहुत सारे, हम बहुत लोग मतलब चिल मारते अपने बैठे होते हैं। चाय की टपरी हो गई इधर उधर जाके, तो सब चिल मारते हैं। कोई ऐसे, मैंने यहाँ पे एज लाइक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी भी अच्छी है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे घूम सकते हैं। और जगह जगह पुलिसमैन ऑलरेडी अलॉटेड है हर एक स्पेस में। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब यहाँ पे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग होते हैं जो, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन कई लोगों को होता है जो लाइक क्योस मचाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी, वुमेन के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे।
और ऐसा नहीं है कि आपको एक चेक पोस्ट में ही पुलिस मिलेगी, मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे कहीं भी जा रहे हो, होटल्स में छोटी छोटी गलियाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस सारी जगह लॉटेड है, हर एक कोने पे वहाँ पे बैठे हुआ कांस्टेबल बैठा हुआ है। ये अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगा, मतलब कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अच्छी है, मतलब आप कहीं भी अपना घूमो, स्कूटी। अच्छा, अगर आप बाई चांस लाइक ट्रेन से आए हैं, फ़्लाइट से आए हैं, कैसे भी आए हैं, तो यहाँ पे भी आप स्कूटी आप रेंट कर सकते हैं। तो गाड़ी तो क्योंकि पॉसिबल है नहीं, गाड़ी हर जगह लेके जाओ आप, तो यहाँ पे आप स्कूटी और बाइक्स रेंट कर सकते हो। लाइक अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे घूमो, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, चिल करो, पार्टी करो। अब मैं जा रहा हूँ अपने सेशन के लिए, आयुर्वेदिक मसाज के लिए, तो आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ किस तरीके से मसाज होगा। इट विल लास्ट फॉर 45 मिनट्स। उसमें सब कुछ अभ्यंगा और डीप मसाज करेंगे बॉडी का। सो आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ होने के बाद। सो पहला प्रोसेस ये होता है इसमें कि हेड मसाज होगा, वो 10 to 15 मिनट्स का होता है। देन उसके बाद पूरा बॉडी आयुर्वेदिक मसाज होता है ऑयल से, तो पूरा प्रोसेस होता है लंबा। ये पूरा स्टीम और हेड मसाज और फुल बॉडी मसाज, इसका पूरा प्रोसेस होता है 90 मिनट्स का। मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक यहाँ पे स्टाफ जो है बहुत प्रोफेशनल है। आओ आप भी सारे आओ, जिनको प्रॉब्लम है घर पे, जिनके लेग्स में प्रॉब्लम है या कुछ भी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन, क्योंकि थेरेपी और मसाज ये जो भी आप कराते हैं, तो इससे क्या होता है आपका स्ट्रेस लेवल और जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी बाहर निकल जाती है, तो यू विल फील लाइट। सो ये मेरे हिसाब से करानी चाहिए मसाजेस ना, आपको थेरेपी मसाज, आयुर्वेदिक मसाज करानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी फुल बॉडी है वो उसके आगे ऑरा होता है, यू नो अबाउट इट। सो इन ऑरा भी आपका वीक पड़ जाता है टाइम टू टाइम, सो यू हैव टू क्लीन इट। तो क्लीन कैसे करेंगे? आप हेयर कट कराओ फ्राइडे को, अपना ग्रूमिंग करवाओ, प्लस दूसरा डेली नहाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोग आजकल ये है कि मैंने देखा है कि लोग नहाते नहीं हैं, 2-2 3-3 दिन चल जाएगा क्योंकि ठंड होती है कई जगह पे, लेकिन आपको नहाना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू क्लीन योर बॉडी। और अगर आपको बहुत देर से डिप्रेशन हो रहा है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत जल्दी, तो आप ये मसाज महीने में एक बार मेरे हिसाब से तो या 2 महीने में करा लो, अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो जिस हिसाब से बजट आप कराया करो फुल बॉडी मसाज, उससे क्या होता है आपका ऑरा री एनर्जाइज हो जाता है, प्लस बॉडी भी जो आपकी है एनर्जाइज हो जाती है उससे। आप जो काम आपको करने में 2 घंटे लगते हैं या 4 घंटे लगते हैं, वो आप फटाफट आधे घंटे में करके निकल भी जाओगे, ठीक है। तो आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है कि कितना टाइम लगता है, किस हिसाब से आप काम करते हो। कभी कभार क्या होता है, फॉगिनेस दिमाग में रहती है इतनी ज़्यादा, तो उसके लिए आप क्या करो, पहले तो अच्छा खाओ, लेटे मत रहो, एक्सरसाइज करो, फिर दूसरा हेड मसाज ज़रूर करवाया करो, बहुत ज़रूरी है। आपके सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर ऑरा, ठीक है। यू हैव टू, आई थिंक लाइक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शंस विच यू कैन ऑप्ट in order to keep yourself active whole day. Please lean, follow by me. Om mantra 3 times. When I chant, and you can chant with me. Okay.
ये ऐसे स्टीम ली जाती है और पूरा बॉडी अंदर होती है और सिर्फ नेक बाहर होता है और ऐसे कवर कर दिया जाता है। It's okay. So, है? पूरे बिल्ली में पीछे हो गए। देखो गाइस, हम ना यहाँ पे राहा कैफे आए हैं। ये बहुत कैफे की वाइब बहुत अच्छी है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या लग रही है मेरे को? एक तो यहाँ पे ना एक शिजू है, शिजू के साथ 2 बिल्लियाँ हैं। देखो वो कैसे लड़ते हैं, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो शिजू क्या कर रहा है, वो इतना तेज़ है शिजू, उसको टीज़ कर रहा है बिल्लियों को, और टीज़ करने के बाद फिर भाग जा रहा है। तो मैं अभी आपको उनका प्ले दिखाता हूँ। ये दोनों, ये बिल्ला, ये आई थिंक मुझे वो उससे लड़ रहे हैं। ये रहा शिजू, ओए बहुत नॉटी है ये, बहुत ज़्यादा नॉटी है। ओए कहाँ जा रहा है ये? देखो पता नहीं कहाँ जा रहा है, बाहर देख रहा है। तो आई थिंक ओनर है, उनको देख रहे हैं। ये लड़ रहा था, इसका नाम है कोको आजा। ये कोको है और ये ना बिल्लियों से लड़ रहा है, उनको तंग कर रहा है। ये भी बिल्लियाँ ये खाना खा रही है, क्या बंदा देखना। ये और ये कोको है, जब शायद देखो जाएगा, देखो प्ले देखो उसका, ये देखो देख रहा है कैसे कर रहा है। ये देखो वो बिल्ली देख रही है उसको, और ये देखो कैसे कर रहा है। ये देखो उनको बुला रहा है, ये नोटी है, वो तो बेचारी कुछ कर ही नहीं रही। वो भाग जाता है, ये देखो वो भाग गया। अब आएगा, फिर से आएगा, वो दिखा दो। वो कैसे आ रहा है, वो देखो, ये प्ले देखो इनका। ये देखो वो वहाँ खड़ा है, वो उधर खड़ा है, वो रहा कोको, और ये यहाँ पे है। तो गाइस हम यहाँ पे अब आ गए हैं, ये MVT कैफ़े है। और हम पहले वहाँ पे थे जो राहा कैफ़े था, लेकिन वहाँ पे वेटिंग इतनी ज़्यादा थी, तो फिर अगेन हम आगे आके थोड़ा सा, देन नाउ वी आर एट MVT कैफ़े। ऑर्डर कर दिया हमने ऑलरेडी, देखते हैं खाना कैसा है, मैं बताऊंगा आपको। बाकी यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, अगर आपको कैफ़े जाना है, किसी भी कैफ़े में बैठ जाओ, बस सब एक जैसे ही है। तो देखो गाइस, ये है हमने चिली पोटैटो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। चलो खा के देखते हैं अब कैसा लग रहा है। ये नाइस फ्लेवर, थोड़े लाइटर साइड पे है। मतलब आप जैसे दिल्ली में चाइनीज़ मिलते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके, तो यहाँ पे बहुत लाइट फ्लेवर है, तो अच्छा लगा। इट्स गुड, इट्स क्रिस्पी, इट्स गुड। यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स की एक दुकान होगी, वहाँ पे आप ये दूध काढ़ा पीना, बहुत स्वाद है।
महादेव शंभो, ओम महादेव शंभो। आज हम खाना खा के आ गए, हम अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। चेक करो एक बार, आपको इसलिए रात को इसलिए दिखा रहा हूँ। अभी वो चेक करो गलियाँ कितनी अच्छी है। ज़्यादातर लोग ना बाहर आउटर पे रहते हैं, हम ये पहली बार अंदर आए हैं, तो वो चेक करना। ये वो चेक करो गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, कैफ़ेज़ हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, होटल्स हैं वहीं पे। लोग अभी रात के बज रहे हैं 9, 9:30, और देखो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं सारे के सारे। ये है हेवनली केक्स एंड पाई। सुमी, you want to have it? No? See this. कई प्रॉपर्टीज तो अबैंडन भी है, देख। कई प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे खाली भी है, मतलब कोई है ही नहीं, और जैसे प्रॉपर्टी ये खाली है। देखो ये कैफे है, होलिस्टिक, ये होलिस्टिक हिमालयज है। पूरा देखो डॉग, देखो हस्की कितना प्यारा है हमसे। अच्छी है वाइब है यहाँ की। देखो रात को सुमी ऊपर है कुछ, वह शिटजू, सी शिटजू। सॉरी हम यहाँ से आते, ये हमारा गेट है आयुर्वेदिक सेंटर का। पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा है। रुको, ये खुल गया। हम पहुंच गए अपने आयुर्वेदिक कुटीर पे। ये बाइक खड़ी है, बहुत गंदी हो गई, धोना पड़ेगा इसको ना। देखो रात को कैसा लगता है। तो गाइस फाइनली हमारा ट्रिप यहाँ ओवर होता है। हम अब फाइनली चेकआउट कर रहे हैं कुटीर से। मेरा एक्सपीरियंस जो मसाज का था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। फिर अब हम वी आर फाइनली लीविंग टू दिल्ली। गाइस इसी के साथ सफ़र ऋषिकेश का ख़त्म हुआ। ऋषिकेश ने सिर्फ सफ़र नहीं दिया, ऋषिकेश ने दिल को सुकून दिया। जहाँ गंगा की लहरों ने शोर को खामोशी में बदल दिया, वहीं
पहाड़ों ने थके हुए दिल को फिर से जीना सिखा दिया। यहाँ हर शाम ने एक नई उम्मीद जगाई और हर सुबह ने दिल से एक बोझ हटा दिया। ऋषिकेश से वापस तो जा रहे हैं, पर यहाँ की यादें, यहाँ की हवा और गंगा के किनारे मिला वो सुकून दिल में हमेशा रहेगा। सफ़र ख़त्म ज़रूर हुआ है दोस्तों, पर जो सुकून यहाँ मिला वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक खुश रहो, जीते रहो और ज़िंदगी को बस महसूस करते रहो।